हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। बच्चों, रिजल्ट का वेट भी आप लोग कर रहे होंगे कि कब ये रिजल्ट आए और कब ये हमारी टेंशन हमारे सर से जाए। बेटा, रिजल्ट का वेट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है आप लोगों का। लेकिन उससे पहले कुछ समस्या की घड़ी मैं आप लोगों को बता दूं कि किन किन के ऊपर खतरा मंडराने वाला है। वैसे हम तो ये चाहेंगे कि सब बच्चे पास हो जाएं, लेकिन मेरे बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लोचा है जो आप लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। अब अगर मुसीबत से निकलना है तो हमें क्या करना चाहिए और रिजल्ट से पहले क्या पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। बेटा, आज हम बात करेंगे कौन कौन बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और उस खतरे से कैसे बचें, ये भी हम लोगों को आज पता करना है ना। दूसरा, पासिंग क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। आपको पता लग जाएगा आपने कितना किया है, किस हिसाब से आपके नंबर आ सकते हैं, और अगर इतने नंबर आ गए तो आप पास हो जाओगे। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं लिखा है ना, वो बच्चे तो फेल होंगे ही होंगे, है ना। उन्हें तो भगवान भी नहीं बचा सकता। ठीक है, लेकिन उससे उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बेटा, अगर आप 10th में हो ना, और अगर आप 12th में हो, तो दो चीजें आपके लिए अलग अलग काम करेंगी। 10th में 80 का पेपर होता है और 20 का होता है इंटरनल। 12th में 70 का पेपर होता है, 30 का होता है इंटरनल। ये मैं मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और 10th में तो लगभग सभी सब्जेक्टों की बात ऐसी ही हो रही है, 80-20 की। तो यहाँ पर अगर बेटा आपके 10th में प्रैक्टिकल में से 20 में से 18 आ जाते हैं, है ना, 20 में से 18 आ जाते हैं, उसके बाद आपको 80 में से केवल 15 नंबर लाने हैं, यानी दोनों मिला करके आप लोगों को 33 नंबर लाने हैं अगर आपको पास होना है तो। लेकिन बच्चों, यहाँ पे सिस्टम कुछ अलग है। अगर आपके 70 में से 24 मार्क्स आते हैं, है ना, 24 मार्क्स आते हैं, और प्रैक्टिकल में आपके 30 में से 25 आ जाते हैं, तो ही आप पास होते हैं। अगर 30 में से 26 आ जाओ, या 27 आ जाते हैं, 28 आ जाते हैं, 29 आ जाते हैं, 30 आ जाते हैं, फिर भी आपको यहाँ पे मिनिमम 24 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी अगर बच्चों, आप लोगों के प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर आ गए फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे आते हैं आपके 15 नंबर, तो टोटल आपके हो जाते हैं 45। तो बेटा यहाँ पे आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए यहाँ 15 की जगह 24 नंबर। यानी आपको अगर 30 नंबर प्रैक्टिकल में भी आते हैं, 28 नंबर प्रैक्टिकल में आते हैं, है ना, प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको 10 से 11 नंबर चाहिए, और मिनिमम जो थ्योरी के मार्क्स हैं वहां पे आपको 24 नंबर बिल्कुल चाहिए, क्योंकि 24 और 10 मिला करके या 11 मिला करके आप लोग पास होते हो। तो मिनिमम प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है, और बच्चों थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुन लो, अगर किसी बच्चे के मान लो 20 में से 15 नंबर दिए हुए प्रैक्टिकल के, तो 80 में से 20 नंबर उसको लाने होते हैं बच्चों, अगर वो 10th में पढ़ता है तो। अब ध्यान दीजिए, 20 ही नंबर के आते हैं एमसीक्यू आपके 10th में, और बाकी का आपका 60 नंबर का आता है थ्योरी। अगर आपने 7 से 8 एमसीक्यू अगर आपके सही हैं, और आपने कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। अगर बेटा ऐसी गड़बड़ी आ रही है कि आपने कुछ भी नहीं लिखा है और एमसीक्यू भी आपके गलत है, तो बेटा आपको पास कराने वाला कोई नहीं है। क्योंकि 10th में तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सीबीएसई दिखाता है, लेकिन बच्चों 12th में सीबीएसई कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता है। अगर कोई बच्चा फेल है तो वो फेल है। मेरे बच्चों, जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है, आने वाले 2-4 दिनों में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अभी तक डेट कोई फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा है कि मई के सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आपके फोन में होगा, आपके हाथों में होगा। तो बच्चों, जल्दी मिलते हैं एक सुपर सी स्पेशल सी वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए रिजल्ट वाली, है ना। आपको खुशखबरी देंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।